सर्दियाँ आते ही मार्केट में दिखने लगती है ढेर सारी सब्जियाँ और उससे भी ज़्यादा ये जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं ना वो बहुत दिखती हैं। तो उसी से बनता है साग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स साग और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी सरसों की। तो इसे आप बोल सकते हैं सरसों द साग एंड मक्के की रोटी। और ये बिल्कुल मिनी थाली है लेकिन बिल्कुल सोलफुल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सरसों का साग। सरसों में होता है एक तीखापन, तो उसी को काटने के लिए उसमें और पत्ते मिक्स किए जाते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये है सरसों, उसके बाद है पालक, और ये इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये बड़े पत्ते, ये है राई। वैसे हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं हम इसी को जो है सरसों बोलते थे, बट यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ इस समय इसे राई का पत्ता बोलते हैं और सरसों का पत्ता होता है छोटा। साथ ही में है ये मेथी, मेथी थोड़ी सी कम डालते हैं, मूली के पत्ते, और आप चाहें तो इसमें धनिया का पत्ता यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जो अभी दिख रहा है ये सरसों का पत्ता है, और जो इसके जो अपोजिट में दिख रहा है वो राई का पत्ता है। तो चलिए सबसे पहले मैंने साफ़ कर लिया, मेथी को चुन लिया है। और आपको इसमें ना कोशिश करना है सिर्फ पत्तों को ही यूज़ करना है, सिर्फ पत्तों को ही यूज़ करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब ये हैं सरसों के पत्ते, इनके भी मैंने सारे पत्ते पत्ते हटा लिए, डंठल इसके सारे अलग कर दिए थे, और पत्तों को भी हम इनको अच्छे से कट कर लेंगे। अब हमने देखिए मेथी को चुन लिया है, सरसों के पत्तों को चुन लिया, उसके बाद बारी आती है पालक की। तो पालक आप ढेर सारे भी डाल सकते हो। अब चूंकि मैंने यहाँ पर दो सरसों और राई दोनों यूज़ किया है तो पालक की क्वांटिटी में ज़्यादा कर रही हूँ। और अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप एक बंच अगर सरसों ऐड कर रहे हैं तो एक बंच आपको पालक का ऐड करना, और मेथी आपको जस्ट हाफ ऐड करनी है। मूली का पत्ता भी अगर आपको पसंद है तो मूली के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मूली के पत्ते बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किए थे। उसका रीज़न ये भी है कि जब ये फ्रेश पत्ते आए ना तो मेरे घर में बन गई मूली के पत्तों की सब्ज़ी। तो मेरे पास मूली के पत्ते कम भी थे तो मैंने थोड़े से कम ही इसमें ऐड किए हैं, और इसमें कुछ मात्रा में मैंने मूली भी कट की थी। अभी मैंने आपको राई दिखाई थी ना कि उसके डंठल बिल्कुल अलग करने हैं, सिर्फ पत्तों को ऐड करेंगे। वैसे भी ये पत्ते बहुत ही सॉफ्ट थे और सिर्फ पत्ते बनाने से इसका टेस्ट दो गुना होता है। अब मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया, अच्छे से धो लीजिए। 5 से 6 पानी से धोने के बाद इसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था कुकर में। साथ में ऐड किया था इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और कुछ मात्रा में मूली। अभी तो आपको ये दिख रहा है ना काफ़ी भरा हुआ है, लेकिन इसको गैस पे थोड़ी देर रख देंगे। जब नीचे से थोड़ा सा पानी छोड़ेगा ना तो ये सब्जियां नीचे चलेंगी, उसके बाद चली जाएंगी। फिर हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसमें आप 4 से 5 सीटी लगा दीजिए, क्योंकि सरसों के पत्तों को थोड़ा सा गलने में समय लगता है। 4 से 5 सीटी लगने के बाद देखिए हमारे सारे ये ना सब्जियां अच्छे से गल गई। अब चूंकि ये बिल्कुल फ्रेश पत्ते थे ना तो इन्होंने बहुत सारा पानी छोड़ा है। अगर ये थोड़े से, और पत्ते भी बहुत सॉफ्ट थे इसलिए इन्होंने पानी छोड़ा है, अदरवाइज इतना पानी इसमें नहीं होता। उसके बाद आप चाहें तो इसको ना जो मथानी होती है, या फिर आप जिससे ब्लेंड करना चाहें, या पोटैटो मैशर से, या फिर आप मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरीके का ब्लेंडर है तो बहुत आसानी होती है। तो इस तरीके से आप स्मूथ टेक्सचर कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ ना तो बच्चे खा लेते हैं। और जब मैं मथानी से ऐसे कूटती हूँ ना, ऐसे घुमा घुमा के, तो फिर बच्चे थोड़ा सा खाने में आनाकानी करते हैं। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब चलिए लगा लेते हैं तड़का। और उतना सारा जो है सब्जियों का पेस्ट एक बार के लिए नहीं है, वो कई बार के लिए है। एक बार में इतना सारा नहीं खर्च होगा। आप इसे बना के रख सकते हैं और 1 से 2 हफ्ते तक ये ख़राब होने वाला नहीं अगर आप बॉयल करके रख लेते हैं तो। चढ़ा लिया है मैंने अपना कास्ट आयरन का स्किलेट और ऐड कर दिया है मस्टर्ड ऑयल। और चूंकि सरसों का साग है तो सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं तैयारी आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने जो है प्याज को चॉपर में कट किया, टमाटर को भी चॉपर में कट किया है, साथ में ऐड कर ली थी इसमें मिर्ची। अदरक और लहसुन को मैंने ऐसे ही जो है छोटा वाला जो कूटने वाला होता है ना उसमें कूट लिया है दरदरा सा। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं या फिर आप चॉपर में इसे कट कर सकते हैं। और इसमें जीरे का तड़का ना लगाएं, हींग आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया है अदरक और लहसुन। और एक चीज़ और, आप किसी भी इस तरीके की सब्जी को बनाए ना फ्रेशली कूटे, ये नहीं कि काट के 4 घंटे पहले रख दिया सब्जियों को और तड़का अब लगा रहे, उससे भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। अब जैसे मैंने स्किलेट चढ़ा दिया था उसके बाद ही मैंने सब्जियों को, जैसे अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, टमाटर, इन सबको कट किया था। प्याज, लहसुन और अदरक के पक जाने के बाद हमने उसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, और अब इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्ची और टमाटर का पेस्ट। अब होता क्या है ना, जैसे आपने फ्रेशली कट करके कूट करके इसमें डाला ना तो वो जो उसका रस होता है, वो जो टमाटर में ऑयल होता है, रस होता है, आप जो भी बोले, उसका टेस्ट पूरा ना आपके खाने में उतरता है। और आप उसे पहले से ही बना के रख देते हैं तो फिर तो वो टेस्ट तो उड़ जाता है ना, फिर वो टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया था जो हमने प्योरी बना के रखी थी सरसों की और बाकी सब्जियों की। अब इसमें ऐड कर दिया नमक, और साथ में 2 चम्मच इसमें
इसमें ऐड कर दिया है मक्के का आटा। आप बेसन का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मक्के का आटा हो तो आप वही ऐड करिए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और धीमी आंच पे इसको 10 से 15 मिनट आराम से पकने दीजिए। 10 से 15 मिनट में देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो जाता है। अगर आपको बिल्कुल ना वो ग्रीन कलर चाहिए तो आप हल्दी भी स्किप करिए, हल्दी मत डालिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर पसंद है तो मैंने डाल दिया है। आपको एकदम ग्रीन चाहिए तो डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितना अच्छा सा आपका ये सरसों का साग बनकर तैयार हो गया। और इसके टेस्ट को 2 गुना 3 गुना और बढ़ाने के लिए इसमें हम लगा देंगे देसी घी का तड़का। तो ऐड कर लिया है मैंने देसी घी, जीरा, हींग और साथ में जो है बारीक कटे हुए लहसुन। आप इसी तरीके से लंबे लंबे लहसुन काटे ना, उसका भी टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। और लास्ट में मैंने ऐड कर दी है सूखी लाल मिर्च। और ये तड़का आप ज़रूर लगाएं। फिर डाल के हींग ना, इसको हम तुरंत ऐड कर देंगे अपने सरसों के साग में। और ये स्टेप आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये स्टेप ना आपके जो है सरसों के साग के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। पेस्ट मैंने रख दिया था, वो 2 से 3 दिन बाद मैं बना लूँगी। आज भर के लिए इतना पर्याप्त। जब बनाए तब ताज़ा तड़का लगा दे, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे भी सरसों का साग ना, या कोई भी साग 1-2 दिन बाद खाने में और अच्छा लगता है, लेकिन बॉयल कर दिया, पका लिया है तो ये ख़राब भी नहीं होगा आराम से फ्रिज में। अब चलिए बना लेते हैं मक्के की रोटी। तो इसके लिए चढ़ा लिया है मैंने एक फ्राई पैन, ऐड कर दिया 1 कप पानी और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च का पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद तिल और इसमें ऐड करेंगे देसी घी। और जितना हमने इसमें ऐड किया है पानी, उतना इसमें मक्के का आटा ऐड करेंगे। अच्छा, आप चाहे तो सिर्फ पानी, घी और मक्की के आटे से भी ये डो बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे घर में बच्चे खा लेते हैं ना आसानी से, थोड़ा सा कलर उनको येलो देखते हैं, थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता है, तो ये ऐसे भी आप इसके पराठे बना के ना ऐसे भी चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसको ना अच्छे से चला लीजिए 2 मिनट, उसके बाद गैस को कर दीजिए बंद। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथ से सहने लायक, तब इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए दूसरे बर्तन में और आराम से इसका डो लगा के तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें पड़ा है घी, तो डो लगाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और इस वाले आटे की ना रोटी, पराठा, पूड़ी जो भी बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा वो जो रूखा होता है ना, तो नहीं खा पाते हैं बच्चे, और मुझे भी थोड़ा ये वाला सॉफ्ट रोटी ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको ऑथेंटिक बिल्कुल बनाना है तो फिर आपको बनाना आता होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इसको अच्छे से मलेंगे, जैसे इस समय ऐसे मल रहे हैं ना, उसको मलेंगे, उसमें बाइंडिंग नहीं होती, ग्लूटेन फ्री होता है मकई का आटा, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। या फिर अगर आप बेल के बनाना चाहते हैं और आपको प्रॉपर बनाना नहीं आता, तो 2 हिस्से ले लीजिए मकई का आटा और 1 हिस्सा ले लीजिए गेहूं का आटा। तब आराम से आप ना चकले बेलन पे उसकी रोटी बना पाएंगे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और नमक आपकी इच्छा है डालें या ना डालें, मुझे थोड़ा सा मक्के के आटे में पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा ना रूखा लगता है, तो मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। तिल इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अब जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, हाथ से मसल मसल के इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लीजिए। और उसके बाद ये आसानी से रोटी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होती है इसकी, बिल्कुल गेहूं के आटे से भी ज़्यादा। बस आपको यहाँ पर ना इसको मसलना अच्छे से, जितना अच्छे से आप मसलेंगे उतनी अच्छी रोटी बनकर तैयार होगी। अब जितना हिस्से से आप एक रोटी बनाने वाले हो उतना हाथ में ले लीजिए और बाकी आप कर दीजिए किसी बर्तन में ट्रांसफ़र, ताकि आटा ठंडा ना रहे और इसका जो है मॉइस्चर इसी में बना रहे। और एक लोई को कर लेंगे अलग और उसमें थोड़ा थोड़ा मक्की का आटा लगाते हुए बेल कर इसको हम एक छोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो बड़ी लोई ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ना गर्म पानी होने की वजह से ना हल्का सा ग्लूटन ना आ गया है। तो ये देखिए आराम से बेल भी रही है, और इसे आप पलटना चाहें तो आराम से पलट, आप चाहें तो ऐसे ही बना दें, या फिर मेरे पास है इस तरीके का ना ये इसको रिंग ना, तो इससे मैं कर लेती हूँ। तो बिल्कुल देखिए गोल रोटी बनकर तैयार हुई, उससे स्वाद में कोई अंतर नहीं आता। आप चाहे तो किसी ग्लास, कटोरी, लोटे से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास सर्कल वाला बर्तन हो। और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही बनाइए, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। बस हाँ, देखने में गोल रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और धीमी आंच पे, एकदम से तेज़ आंच ना करें, धीमी आंच करते करते आप इस रोटी को आराम से पका लीजिए। 10% आटा तो ये वैसे भी गर्म पानी से पक चुका है, और बाकी आपको 90% इस तरीके से तवे पे पकाना। चाहे तो आप, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, कपड़े से दबा दबा के, चाहे तो आप इसे तवे पे कर लीजिए, या फिर आप इसे आँच में भी रोटी को सेक सकते हैं, मतलब खुली फ्लेम पे, जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे आप ये रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आँच पे ना ये रोटी अच्छे से फूल भी जाती है। और देखिए कितनी आसानी से हमारी मक्के की रोटी बनकर तैयार हो गई। और अगर आँच पे ना बनाना चाहे ना तो तवे पे भी देखो बन जाती है। मैं आपको तवे पे अब रख के दिखा रही हूँ, बाकी आँच पे बनकर सिक्के तैयार हो चुकी है। अब हमने चढ़ा दी है अपनी दूसरी रोटी। अब तो आप चाहे ना, जैसे मैंने बताया ना, तवे पे बना ले या फिर आँच पे बना ले, दोनों तरीके से ना ये मक्के की रोटी तैयार हो जाती है। मक्के की रोटी आप बना लीजिए, बाजरे की बना लीजिए, जौ की बना लीजिए, ज्वार की बना लीजिए, कोई भी रोटी आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं।
दोनों तरीके से मैंने आपको बता दी है, जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसे आप ये मक्के की रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये रोटी आपकी बनकर तैयार होती है। अब चूँकि इसमें थोड़ा-सा हल्का देखिए बीच में क्रैक आया है ना, तो ये वाली रोटी नहीं फूली है, बाकी रोटी बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो गई थी। और लीजिए बहुत ही आसानी से आपकी सरसों का साग और मक्के की रोटी बनकर तैयार हो गई। और ये जो है ना सर्दियों का सबसे ज़्यादा फ़ेमस फूड है। जो इस समय ना ढाबों की शान होती है, क्योंकि ढाबे पे जाते हैं तो हम यही ऑर्डर करते हैं। घर पे भी हर घर में ये बनाया ही जाता है। अगर अब तक आपने नहीं ट्राई किया है तो बना लीजिए ज़रूर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है। और तड़का लगा के ज़रूर बनाइएगा सरसों का साग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया था। अब चलिए लगा लेते हैं थाली। तो मैंने रख दी थी मक्के की रोटी और साथ में ये बहुत ही टेस्टी सा सरसों का साग। और इसके साथ आप चाहे तो प्याज रख लीजिए, मैंने तो यहाँ पे रखी थी मूली। और देखिए कितना गरम गरम ना, बिल्कुल माउथ वाटरिंग, मतलब अभी भी मैं बना रही हूँ, थाली लगा रही हूँ तो मुझे लगता है फिर से खा लेना चाहिए। तो अभी तो मेरे पास रखा है, तो मैं फिर से उसमें तड़का लगा लूँगी। और अगर हाँ आप इस तरीके से इतना प्याज टमाटर नहीं करना चाहते ना, तो जैसे बॉयल किया था ना, तो उसके बाद अगर आप नॉर्मल कुछ नहीं, जो मैंने लास्ट में तड़का लगाया है ना घी वाला, घी लहसुन मिर्च और जीरा वाला, आप वो भी लगा दीजिए, तब बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आता है। और देखिए कितनी आसानी से हमारी रेसिपी ये बनकर तैयार हो गई। मिर्च मैंने पहले तो हरी रखी थी, बाद में मैंने मिर्च में भी हल्का सा घी का तड़का लगा दिया था, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ गया था। जैसे भी पसंद हो वैसे बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। और मुझसे बिल्कुल देखिए कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बन के तैयार हुई, इतनी जैसे पतली गेहूं की रोटी होती ना, बिल्कुल वैसी बनती है। तो अगर आज की आपको विंटर थाली पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।